हेलो, माई सेल्फ इज आर के सैन। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट दी ऑक्सीडेशन नंबर, हेडिंग इज ऑक्सीडेशन नंबर। और इसके पहले जो हम लोग स्टडी कर चुके हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में, उसी के पार्ट ये भी होंगे। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, व्हाट इज नीड टू स्टडी द व्हाट इज द नीड टू स्टडी द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की क्या आवश्यकता स्टडी करने की, एंड हाउ मेनी टाइप्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये सब कुछ हम लोग लेक्चर 1, 2 और 3 में देख चुके हैं, है ना। डिसोशिएट करोगे कितने नंबर ऑफ आयन लिबरेट करेंगे, कौन कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होंगे, कौन एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा, कौन न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होगा, हम लोग सब उसका लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। और आज जो किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे, उसके नाम लिखेंगे, IUPAC नाम लिखेंगे, IUPAC नाम लिखेंगे, तो सबसे उसमें जो वाइटल स्टेप हमारे पास होगा राइटिंग ऑफ नेमिंग का, जो होगा वो ऑक्सीडेशन नंबर। बिना अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर का लिखते हो किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम, तो आपके गलत माने जाएंगे। तो पहले आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे बच्चों, सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ही नहीं देखेंगे, हमारे पास जितने भी कंपाउंड्स हैं, है ना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अलावा जो कंपाउंड है सबका हम लोग यहाँ पर सीख लेंगे, ताकि वो हमारे फ्यूचर में काम आए, है ना। चलो बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। तो सबसे पहले बात ये आती है ऑक्सीडेशन नंबर। क्या लिखा हो देखो, ऑक्सीडेशन नंबर शॉर्ट में लिखा हो ON, या ऑक्सीडेशन स्टेट इसी को बोलते हैं OS, जिसको हम लोग ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अवस्था के नाम से जानेंगे। रिडक्शन नंबर कभी नहीं होता ना। चलो अब बात करते हैं हम लोग। देखना बच्चों, मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ, हालांकि डिफिनेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी जाननी चाहिए। सपोज दैट आपके पास सोडियम है ना, आपके पास मैं मानता हूँ कि Na+ है, आपके पास Cl- है, क्लोराइड आयन है। ओके बाबू, दोनों आपस में कंबाइन कर गई, दोनों आपस में कंबाइन, बेटर होगा ऐसा लिखो, Na सोडियम और क्लोरीन, इसने अपना इलेक्ट्रॉन जो था एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको ट्रांसफ़र कर दिया। ट्रांसफ़र करने से क्या हो गया, ये Na+ बन गई और ये गेन कर लिया तो Cl- बन गया। अब जब दोनों कंबाइन हो गया, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन काम करेगा, कैटायन और एनायन के बीच हमेशा वैद्युत आकर्षण बल काम करती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन काम करती है, तो मिलकर यहाँ पर अब हो गए Na एंड Cl, है ना। मैं यहाँ पे बात करूँ कि जब यहाँ पे ये अभी कंबाइन नहीं किया था, इस पर कोई चार्ज नहीं दिख रहा था, कोई चार्ज नहीं दिख रहा था, इसका मतलब इस पर 0 चार्ज था। कोई चार्ज नहीं दिख रहा था, इसका मतलब इस पर 0 चार्ज था, है ना। चार्ज आपके पास दो ही प्रकार के हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव। 0 को हम लोग न्यूट्रल चार्ज बोल देंगे। ओके, तो इस पर कोई चार्ज नहीं है, मतलब 0 चार्ज है, तो हम लोग बोलेंगे आपका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0 है। आप पर कोई चार्ज नहीं दिख रहा है अभी, कब, रियल चार्ज हम लोग इसको बोलेंगे, इसको हम लोग रियल चार्ज बोलेंगे। कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कितना, 0 चार्ज है, इसका मतलब ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कितना बाबू, 0। लेकिन जब ये दोनों कंबाइन कर गया तब या फिर यहाँ पर बोले, इसने जब इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गई, इसने गेन कर लिया, नेगेटिव चार्ज आ गई। अब इस पर कितना रियल चार्ज दिख रहा है, +1 दिख रहा है। दैट मीन्स इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +1 हो गया, दिख रहा था। इस पर देखो कितना चार्ज दिख रहा है बाबू, -1 दिख रहा है, तो हम लोग बोलेंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, -1 हो गया। लेकिन जब ये दोनों कंबाइन कर गई, तब यहाँ पर कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, लेकिन ये जो कंबाइन किया है, इसी रियल स्टेट से कंबाइन किया है। लेकिन हम लोग कहेंगे ना कि आपका जब कंबाइन करने से पहले जो चार्ज था +1 था, चार्ज था -1 था, है ना, चार्ज +1 था, चार्ज -1 था। दैट मीन्स अभी आपका ऑक्सीडेशन नंबर अभी भी कितना है, +1 है, और आपका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -1 है। तो आपने जो यहाँ पे चार्ज लिया वो इमेजनरी है। इमेज क्या, जो आपको चार्ज नहीं दिख रहा था
अपने इस स्टेट में, ये अब टूटने के बाद ही दिखेंगे, लेकिन यहाँ तो चार्ज दिख रहा था ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर या तो रियल नंबर है या तो इमेजिनरी नंबर है। ये रियल नंबर था, ये इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या है, काल्पनिक नंबर है। तो हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे डिफाइन करें? ऑक्सीडेशन नंबर या तो रियल नंबर है या तो इमेजिनरी नंबर है, जो कि प्रत्येक एलिमेंट के लिए लिखा जाता है, प्रत्येक एलिमेंट के लिए लिखा जाता है। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे कि मैं ये कह दूं K2Cr2O7, मैं सब बात करूंगा, ठीक है। अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है पोटासियम का, तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर लिखा गया है वो एक पोटासियम का लिखा गया है। अगर 2 होता है, 2 है, तो इसका टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है बाबू? +2 होता है। जैसे H2SO4 है, मान लिया जाए इसका ऑक्सीडेशन, सॉरी यहाँ पर नहीं बात बनेगी देखेंगे यहाँ पे सही, जैसे K2Cr2O7, मैं इसी पे भी बात कर रहा हूँ, 7 9 14 12 6। यहाँ पर जो क्रोमियम है, इस क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर 2 दिख रहा है, ये एक क्रोमियम का नहीं है, सॉरी एक क्रोमियम का है। अगर 2 की बात करूँ तो 2 × 6 कर देंगे हम लोग। तो ऑक्सीडेशन नंबर किसको कहेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर या रियल नंबर है या इमेजिनरी नंबर है, जो कि प्रत्येक एलिमेंट के लिखा जाता है। वो भी प्राय कहाँ लिखते हैं? उसके हेड पर लिखा जाता है। तो बाबू आप डिफाइन कर लोगे, हालांकि डिफिनेशन की कोई आवश्यकता नहीं थी, फिर भी कर लोगे। इट इज रियल और इमेजिनरी नंबर रिटन लिखा जाएगा फॉर each element each, जो प्रत्येक एलिमेंट के लिए लिखा जाता है। ओके बाबू, हिंदी वाले, हालांकि डिफिनेशन कोई आवश्यकता नहीं है, डिफाइन आपको डिफाइन हिंदी में लिखा रहा हूँ, डिफिनेशन हिंदी में नहीं लिखा रहा आपको। जैसे एग्जांपल है Na, एग्जांपल है Cl, एग्जांपल है Na+, एग्जांपल है Cl-। यहाँ पर कोई चार्ज नहीं था मतलब 0 चार्ज है, कोई चार्ज नहीं था मतलब 0 चार्ज है। यहाँ कितना बाबू? +1 है, यहाँ पर कितना? -1 है। तो हम लोग नाम देंगे, आपका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना है? 0 है। आपका कितना है? 0 है। आपका कितना है? कितना दिख रहा है बाबू? +1 दिख रहा है ना। आपका ऑक्सीडेशन नंबर कितना दिख रहा है? यहाँ पे -1 दिख रहा है ना। लेकिन जब मैं इसकी बात करूं एग्जाम्पल में NaCl, कोई चार्ज नहीं दिख रहा है इस पर, ना तो सोडियम पे दिख रहा है ना क्लोरीन पे दिख रहा है। लेकिन जब इसे पानी में डाल दोगे, वाटर में डाल दोगे, तो हम लोग बोलेंगे कि देखो ये टूट गया भाई, NaCl-। इसका मतलब ये हुआ, इसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना था? इसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ कितना? ऑक्सीडेशन नंबर +1। अब कितना बाबू? ऑक्सीडेशन नंबर -1। इसका मतलब ये हुआ, इस सोडियम का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना था? +1 था। इस क्लोरीन में, जब क्लोरीन है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर कितना है? -1 है। चूँकि यहाँ पे नहीं दिख रहा था तो हम नाम देंगे, आप जो ऑक्सीडेशन नंबर हो किस अवस्था में हो? इमेजिनरी फेज में हो। बट यहाँ पे इस पर चार्ज तो दिख रहा था ना। अरे कुछ नहीं था तो मतलब 0 तो था ही ना। यह तो +1 दिख रहा था, -1 दिख रहा था। तो ये जो है आपके पास किस प्रकार के चार्ज हो गया? रियल चार्ज। और यहाँ पे ये जो आपके पास दिख रहे हैं वो किस प्रकार के चार्ज है बाबू? इमेजिनरी चार्ज। इमेज क्या हुआ? इसको हम लोग काल्पनिक के नाम से भी जानेंगे, है ना। तो बाबू जल्दी से आप इसे नोट करते चलोगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ऑक्सीडेशन नंबर कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, लेकिन कभी भी किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर उसके ग्रुप नंबर से अधिक नहीं हो सकता। जैसे कि मैं बात कर लूँ, ये सोडियम है, सोडियम है,
सोडियम जो है एक फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट है। तो सोडियम का कहीं भी आपको ऑक्सीडेशन नंबर 1 से अधिक नहीं मिलेगा। जैसे कि मैं बात कर दूं सल्फर है ना, एक ग्रुप 6 का एलिमेंट है, 6 का एलिमेंट है। तो कहीं भी सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आपको 6 से अधिक नहीं मिलेगा। 6 से कम मिल सकता है, +5 मिल सकता है, +2 मिल सकता है, -6 मिल सकता है, कुछ भी ऐसे मिल सकता है, लेकिन कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का ग्रुप नंबर से अधिक नहीं हो सकता। तो मैंने कहा ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट का प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, या तो फ्रैक्शन भी हो सकता है, लेकिन प्लस तो होंगे। कितना प्लस होगा? कभी भी वो ग्रुप नंबर से अधिक नहीं होगा और कभी भी ग्रुप नंबर -8 से कम नहीं होगा। ओके बच्चों, लिख लो, मैं सबको बताऊंगा, चिंता नहीं करोगे। नेक्स्ट पॉइंट में ऑक्सीडेशन नंबर में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और फ्रैक्शन मतलब ये हुआ 0.5, 1.5, 2.6 है ना। ये जब पॉजिटिव नेगेटिव की बात आ गई है ना, पॉजिटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव की बात आ गई, हम मैं यहाँ पर नाम दूँ ऑक्सीडेशन नंबर never is more than ग्रुप नंबर से कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर अधिक नहीं हो सकता। अधिक मतलब पॉजिटिव। अगर अधिक की बात आती है तो पॉजिटिव होंगे और कम की बात आती है तो कहाँ पर नेगेटिव क्यों, है ना। मतलब ये हुआ एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कभी ग्रुप नंबर मैंने पहले टेबल में पढ़ाया था, ओके, ग्रुप नंबर से अधिक नहीं होती है। ओके, नेगेटिव की बात करो, कम कितना कम, जितना ग्रुप नंबर का एलिमेंट है उसमें से 8 को घटा दो, घटाने से जितना मिलेगा उसका मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर है। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर इज नेवर लेस देन ग्रुप नंबर -8। कभी भी ग्रुप नंबर -8 से कम ऑक्सीडेशन नंबर नहीं हो सकता। एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कभी ग्रुप नंबर -8 से कम नहीं होती है, ये क्या है बाबू मैं बताऊंगा। सिर्फ अभी आपके पास ये क्या लेक्चर है कि ग्रुप नंबर से अधिक कभी नहीं होगा, ग्रुप नंबर -8 से कम कभी नहीं होगा। फ्रैक्शन में तो कुछ भी हो सकता है, 0.1 हो सकता है, 0.2 हो सकता है, 2.5 हो सकता है, 3.2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो किसी भी एलिमेंट का कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालूं, है ना। हालांकि हम लोगों को यहाँ पर सिर्फ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में पढ़ना था, लेकिन सिर्फ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही पढ़कर हम लोग नहीं छोड़ देंगे, हम लोग सब कुछ को यहाँ पर देख लेंगे। देखो अब रूल टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालूं, जरूरी है। नहीं निकालोगे तो फिर इसका नाम आपका अधूरा पड़ जाएगा, और अगर नाम से नहीं पुकारोगे तो फिर आपको बदनाम कर देगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम पुकारने के लिए आपको ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए, इसके लिए पंडित जी का काम करता है वो। रूल पहला, मैं बोलते चलूंगा, आप लोग लिखते चलोगे। ऑक्सीडेशन
ऑफ एलिमेंट इन फ्री स्टेट, फ्री स्टेट स्वतंत्र अवस्था में कितना बाबू, 0 है ना, कितना होता है, 0 होता है। तत्व का स्वतंत्र अवस्था में ऑक्सीडेशन नंबर, आप लोग फटाफट लिखते चलेंगे हिंदी में बच्चों। तत्व का स्वतंत्र अवस्था में ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है बाबू, बराबर 0। जैसे एग्जांपल मैं दे दूं, तत्व का स्वतंत्र अवस्था में ऑक्सीडेशन नंबर, इस स्वतंत्र अवस्था में क्या है, जैसे कि मैंने कहा था सोडियम स्वतंत्र अवस्था में पड़ा हुआ है, क्लोरीन स्वतंत्र अवस्था में पड़ा हुआ है, और ये दोनों मिल गया। अब ये आप स्वतंत्र अवस्था में नहीं, आप संयुक्त अवस्था में, कंबाइंड स्टेट में है ना बाबू। स्वतंत्र अवस्था में जब रिएक्शन नहीं किया था और रिएक्शन कर गई तो अब ये क्या हो गया, कंबाइंड स्टेट में हो गया। तो मैं इस स्टेट की बात कर रहा हूँ, इस स्टेट की बात नहीं कर रहा। जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, है ना, कुछ भी ले लो, बेरियम, सभी का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0 होंगे। ऑक्सीडेशन नंबर को प्राय उसके हेड पर लिखा जाता है ना। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड रूल में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कली मेटल, एल्कली मेटल में कौन कौन आते हैं बाबू, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम की बात मैं नहीं कर रहा, ओके। ये सब कहाँ का है, फर्स्ट ए ग्रुप का मेंबर है सब, फर्स्ट ए। हाइड्रोजन की बात मैं नहीं कर रहा, हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप एक मेंबर है, हालांकि उसे कभी फर्स्ट ए में भी रखा जाता है, कभी 17th ग्रुप में भी रखा जाता है, 7A में भी रखा जाता है, और ऐसे भी हाइड्रोजन नॉन मेटल है, मैं उसकी अलग से बात कर लूँगा। तो मैंने कहा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कली मेटल, एल्कली मेटल मतलब क्षारीय धातु, ओके बाबू। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कली मेटल इन कंपाउंड, कंपाउंड की मैं बात कर रहा, इक्वल टू +1, हमेशा, कभी कभी नहीं, हमेशा +1 ही होंगे। कब, कंबाइंड स्टेट में होगा। तो हिंदी वाले बच्चों, क्षारीय धातु, क्षारीय धातु जैसे लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, कहाँ का मेंबर है ये सब, फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है ना। का क्षारीय धातु जैसे लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम का कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर, का कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है बाबू, बराबर +1, हमेशा +1 होता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, सोडियम क्लोराइड है, कंबाइंड स्टेट है, देखो फ्री स्टेट में 0 था, लेकिन अब कंबाइंड स्टेट में आ गया तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +1 होगा। जैसे पोटासियम हाइड्रोक्साइड है ना, देखो एल्कली मेटल दिख रहा है यहाँ पे, अगर ये कंबाइंड स्टेट में अब है, फ्री स्टेट में रहता तब 0 होता, फ्री स्टेट में रहता तब तो 0 होता, लेकिन अब यहाँ पे कंबाइंड स्टेट में है तो कितना होगा, +1 है ना। जैसे आपके पास कोई भी ले लो, लिथियम हाइड्राइड है, लिथियम हाइड्राइड, चूंकि एल्कली मेटल दिख रहा है यहाँ पे, तो आपका कितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो, +1। कहीं भी अगर एल्कली मेटल किसी कंपाउंड में दिखता हो, जैसे सोडियम बोरो हाइड्राइड, ओके बाबू, सोडियम बोरो हाइड्राइड आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +1 है। कहीं भी अगर कंबाइंड स्टेट में एल्कली मेटल दिखे तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना मारोगे, +1 मारोगे, लेकिन स्वतंत्र अवस्था में कोई भी एलिमेंट दिखता हो तो उसका कितना मारोगे, आप वो +1 मारोगे, ठीक है। हालांकि थोड़ा सा एक रूल यहाँ पे छूट गया, लिख दूंगा, चिंता नहीं करोगे। तीसरा रूल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्केलाइन अर्थ मेटल, क्षारीय मृदा धातु कौन कौन आते हैं बाबू, मैंने बताया था रटने के लिए, बेटा, मांगे, कार,
सुंदर बाप राजी, है ना। बेरिलियम मैग्नीशियम, इसको कैसे रटते हैं हम लोग? लीना करे रब से फरियाद, आप लिख लो, लीना करे रब से, एफ आर फरियाद। उसी प्रकार से बेटा मांगे कार सुंदर बाप राजी, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम रेडियम, इस सारे के सारे जो एलिमेंट है बाबू, कहाँ के एलिमेंट ये सब हैं? सेकेंड ए का एलिमेंट है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल इन कंपाउंड कितना बाबू? हमेशा ही कितना लेंगे? +2 लिखा जाता है। तो आप लोग लिखोगे बाबू हिंदी मीडियम में, क्षारीय मृदा धातु, ये हैं क्षारीय मृदा धातु, एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्षारीय मृदा धातु जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। हालांकि रेडियम पर डिस्कस नहीं करते क्योंकि रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम किस ग्रुप का मेंबर है? सेकंड ए का। क्षारीय मृदा धातु जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम का यौगिक कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर, कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर बराबर है कितना बाबू? +2, है ना। ऑलवेज +2 होंगे तो होंगे। आपको ये सब किसी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए इन सब रूल को याद करना पड़ेगा। नहीं करोगे, याद क्या करना पड़ेगा? उसको बार बार मेमोरी में सेट करना है, कभी डिलीट नहीं मारना है। डिलीट मारोगे तो फिर से सेव करने में दिक्कत हो जाएगी, है ना। फोर्थ में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल इज कितना बाबू? 0। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल वैसे मॉलिक्यूल जो एक ही प्रकार के एटम से बना हुआ है। जैसे हम लोग कहते हैं, हम लोगों का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। होमो सेपियंस, होमो मतलब समान होता है। चाहे आप जापान का चले जाओ, भूटान का चले जाओ, अमेरिका का चले जाओ, इंग्लैंड में चले जाओ, इंडिया में आओ, कहीं भी इंसान मिलेंगे, इंसान मीन्स ह्यूमन मिलेंगे, तो सभी को 2 हाथ होगा, सभी को 2 पैर होंगे, 1 नाक होंगे, 2 आँखें होंगी, 1 माउथ होंगे। क्या इसके अलावा कुछ होता है क्या? नहीं होता है। हालांकि वो ऊपर वाले की मर्जी, किसी में डिसऑर्डरनेस ला देते हैं, वो मैं डिस्कस नहीं करता, लेकिन नॉर्मली तो हम लोग बात करेंगे ना। तो होमो का मतलब समान होती है। उसी प्रकार से यहाँ भी देखो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात आ रही है। वैसा मॉलिक्यूल जो समान एटम से बना है, वैसा मॉलिक्यूल जो समान एटम से बना है, बना है, उसको क्या बोलेंगे बाबू हम लोग? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में H2, Cl2, Br2, एसिड, सल्फर ऑक्टाटॉमिक होती है, फास्फोरस टेट्राटॉमिक होते हैं, है ना। कहीं भी आपको जैसे मॉलिक्यूल है, ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम, एटम का समूह, एटम का समूह, एटम का समूह, एटम के समूह को मॉलिक्यूल कहते हैं। चूंकि एक ही प्रकार के एटम के मॉलिक्यूल्स, एक ही प्रकार के एटम से बना हुआ है और इसमें मॉलिक्यूल है, इसलिए इसको होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलेंगे। और सभी का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0 होगा तो होगा, इसमें किंतु परंतु करने की बात नहीं होती। एक्सेट्रा और मिलेंगे, इतना ही नहीं है और मिलेंगे आपके पास, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट रूल, जितना भी नंबर हो जाए, जितना भी नंबर हो, नंबर 5 बातें करूं? चलो आओ देखते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयन इज इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन देम। मैंने लिखा कोई भी आयन है, उस आयन पर जितना चार्ज होगा
उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगी। हिंदी वाले बचाते हैं, जैसे आयन पर उपस्थित चार्ज, आयन पर आयन, आयन पर उपस्थित चार्ज उसका ऑक्सीडेशन नंबर, उसका ऑक्सीडेशन नंबर होती है। जैसे मैं एग्जांपल कर दूं, समझना बाबू, और से देखो OH माइनस आयन, इसका नाम है हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। कितना ऑक्सीडेशन, कितना चार्ज है, -1, आपका ऑक्सीडेशन -1 होगा, याद रखना है सबका। Cn माइनस साइनाइड आयन, साइनाइड आयन कितना बाबू, -1 है। जैसे CO3 2- कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन कितना चार्ज दिख रहा है बाबू, -2 है ना। जैसे SO4 2- सल्फेट आयन कितना दिख रहा है बाबू, -2, ऑक्सीडेशन में कितना, -2। ये सब आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर लिखा हुआ है। ClO4 क्लोरेट आयन, ClO4- क्लोरेट आयन कितना बाबू, ऑक्सीडेशन नंबर -1। जैसे C2O4 2- है ना, बहुत काम की चीज़ है ये। C2O4 2- ऑक्जेलेट आयन, ऑक्जेलेट आयन कितना दिख रहा है बाबू, -2। तो इन सारे आयन को आपको ब्रेन में सेट करना पड़ेगा। हाइड्रोक्साइड आयन, साइनाइड आयन, कार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन, क्लोरेट आयन, ऑक्जेलेट आयन, इस सारे एक पर्टिकुलर रोल आपके साथ लेकर आएगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। इन जहाँ भी आपको आयन दिखता हो, उस आयन पर जितना चार्ज दिख रहा है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। तो ये सब क्या है बाबू आपके पास, ऑक्सीडेशन नंबर है ना। चलो अगला बाबू रटना है सबको, इस आयन का नाम क्या है, इस आयन का नाम क्या है ना, फिर दिक्कत कर देंगे आपके पास। छठी, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, बात करता हूं, इन पर ऑक्साइड कितना बाबू, -1। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर पर ऑक्साइड में कितना होती है, -1 होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, क्या नाम है बाबू, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अगर पर ऑक्साइड है तो इस पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -1 होता है। जैसे एग्जांपल दूं, Na2O2 सोडियम पर ऑक्साइड, दिस इज सोडियम पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड है तो आपका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -1 है ना। जैसे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन किसे बाबू, इन सुपर ऑक्साइड, इन सुपर ऑक्साइड कितना बाबू, -1/2। ओके, कहीं भी सुपर ऑक्साइड मिलता हो, उस सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -1/2 होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, ये बार बार पूछता है, KO2 पोटासियम सुपर ऑक्साइड, क्या नाम है बाबू इसका, पोटासियम सुपर ऑक्साइड, क्या नाम है, पोटासियम सुपर ऑक्साइड। इस सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का कितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा, -1/2 होंगे। तो याद रखना, ऑक्सीजन का 2 स्टेट में देखेंगे हम लोग, एक और थोड़ा सा यहाँ छूट गया, एक और लिखेंगे हम लोग। पर ऑक्साइड में इतना, सुपर ऑक्साइड में इतना, ये आपके पास एक्सेप्शन में आते हैं, एक्सेप्शन में आते हैं, एक्सेप्शन में आते हैं। लेकिन जनरली ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर किसी कंपाउंड में कितना होता है बाबू, -2 होता है। ये जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का मैंने देखा कहाँ पे, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड,
इस प्रकार के कंपाउंड आपको बहुत ही कम मिलेंगे, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड वाला। लेकिन जनरली ऑक्सीडेशन नंबर जो ऑक्सीजन का होता है वो कितना होता है, -2 होता है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन जनरली कितना बाबू, -2 होता है। लेकिन परऑक्साइड में -1, सुपर ऑक्साइड में -1/2, ये सब क्या है, एक्सेप्शन है। और जनरली कितना होता है, -2 होता है। जैसे मैं एग्जांपल देख दूं, जैसे कि वाटर है, वाटर में कितना बाबू, ऑक्सीजन का -2। जैसे HNO3 नाइट्रिक एसिड है, ऑक्सीजन कितना, -2। जैसे H3PO4 है, कितना बाबू, -2। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कितना, -2। तो जनरली -2 हुआ करते हैं। लेकिन अपवाद में आते कौन बाबू, परऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। हालांकि अपवाद नहीं है, जब हम लोग देख लेंगे सब कुछ तब मैं आपको देखो वहाँ पर निकाल कर भी बता दूंगा कि इसको रटने की कोई आवश्यकता नहीं, देखो हम लोग निकाल सकते हैं। फिर भी अभी बेटर क्या होगा, इसे एक्सेप्शन में देख लो, हम लोग सब निकाल कर देख लेंगे कैसे -1/2 होती है, कैसे -1 होती है। ठीक है, जल्दी से बाबू कर लिए होंगे। नेक्स्ट रोल 7th, जितना भी हो आप नंबर देते चलेंगे। अब हाइड्रोजन की बारी आती है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 2 स्टेट में हम लोग देखेंगे, जब वो मेटल से कंबाइन करके रहेगा और जब वो नॉन मेटल के साथ एसोसिएट रहेंगे। ठीक है, जब मेटल के साथ एसोसिएट होकर रहे हाइड्रोजन तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, जब वो नॉन मेटल के साथ एसोसिएट होकर रहेंगे, उसके साथ जुड़ कर रहेंगे तब कितना होगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एसोसिएटेड विथ मेटल, जब वो मेटल से जुड़कर रहे तब उसमें उसका कितना होता है, -1 होता है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एसोसिएटेड विथ किसके साथ बाबू, नॉन मेटल। जब नॉन मेटल के साथ वो जुड़ कर रहे, एसोसिएट होकर रहे, तो वहाँ पे कितना होता है बाबू उसका, +1। थोड़ा सा हिंदी वाले बच्चों समझने की कोशिश करोगे। मैंने लिखा हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कब, जब वो धातु के साथ जुड़कर हो, जब वह धातु के साथ जुड़कर हो कितना होगा, -1 होंगे, -1। ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन कब बाबू, जब वह अधातु के साथ जुड़कर हो, अधातु के साथ जुड़कर हो तब कितना होगा, +1 होगा। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आपके साथ ये क्रिएट कर सकता है कि सर धातु और धातु कैसे पहचाने। तो पहचानने के लिए आप आवर्त सारणी के पास जाओ, पीरियोडिक टेबल के पास जाओ। पीरियोडिक टेबल में आपको सारा क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा कि आपके पास, थोड़ा सा मैं हिंट्स कर दूँ, लेकिन इसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल आनी चाहिए। ये आपके पास S ब्लॉक था, ये P ब्लॉक है, D ब्लॉक है, F ब्लॉक है, ये 4 ब्लॉक तो आपके पास एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल में। तो S ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक, S ब्लॉक, P ब्लॉक और D ब्लॉक, इस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट हैं, ऑल एलिमेंट्स आर मेटल। सारे के सारे एलिमेंट मेटल होते हैं S ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक के। चर्चाएं गंभीर कहाँ पर हो जाती है, इस P ब्लॉक में। P ब्लॉक में 3 प्रकार के लोग मिलते हैं, धातु, अधातु, उपधातु, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। तो ये जो P ब्लॉक के एलिमेंट है, इसी P ब्लॉक में आपको क्या मिलेंगे, 3 प्रकार के लोग मिलेंगे। जब P ब्लॉक में जाओगे आवर्त सारणी तो देखना, यहाँ पे इस आवर्त सारणी में इस प्रकार बीच में एक डायगोनल होगा, है ना, डायगोनल होगा, पढ़ा होगा, देख लेंगे। इसमें आपके पास जितने भी एलिमेंट आता हो सब इसमें आएंगे। तो एक हो गया ये, इस डायगोनल से नीचे इस P ब्लॉक में बॉटम का एलिमेंट हो गया, एक टॉप का एलिमेंट हो गया, एक ये जो डायगोनल है
जो दोनों के बीच का जोन है वहाँ पर है। ये आपके पास क्या है, मेटल होते हैं, ये क्या होते हैं बाबू, नॉन मेटल होते हैं, नॉन। दोनों का मिलता जुलता गुण यहाँ पर क्या मिलेंगे, मेटलॉइड मिलेंगे, है ना। इसी में आएंगे आपके पास कार्बन आएगा, सल्फर आएगा, हेलोजन सब आएंगे, हेलोजन आएगा, ऑक्सीजन आएगा, फ्लोरीन आएगा, सारे के सारे इसमें आएंगे। ओके, इसमें आपके पास टीन वगैरह आ सकता है, टीन आएंगे आपके पास, फिर लेड आ जाएंगे। ओके, तो जो भी हो हम लोग उसको यहाँ पर देख रहे हैं। तो एसोसिएटेड विद मेटल कितना होगा, +1। जैसे एग्जांपल मैं बात कर दूं, सोडियम हाइड्राइड, ओके, धातु के साथ जुड़ा है, कितना बाबू, -1। जैसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ओके, कितना बाबू, -1। जैसे कहीं भी चले जाओ, जैसे कैल्शियम हाइड्राइड, कितना, -1। कहीं भी ये अगर मेटल के साथ जुड़ा है तो क्या होगा, -1 होंगे, और अगर वो नॉन मेटल के साथ जुड़ा है तो ऑब्वियसली कितना होगा उसका बाबू, +1 होंगे। जैसे मैं एग्जांपल इसमें करता हूँ, H2O नॉन मेटल ऑक्सीजन है, इसके साथ जुड़ा हुआ है तो कितना, +1। एक हाइड्रोजन का +1 है, प्रत्येक एलिमेंट का लिखते हैं हम लोग। ओके, जैसे HNO3, देखो सारे नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, नाइट्रोजन भी नॉन मेटल, किसी के साथ किसी न किसी के साथ जुड़ा ही होगा, इसके साथ जुड़ा है तो फिर कितना, +1। जैसे H2SO4, है ना, हाइड्रोजन सल्फेट, देखो अब नॉन मेटल के साथ जुड़ा है, कितना, +1। जैसे HClO4, हाइड्रोजन क्लोरेट, HClO4 कितना बाबू, +1। किंतु परंतु सोचना ही नहीं है, अगर वो कहीं भी नॉन मेटल के साथ एसोसिएट है तो उसमें कितना मारोगे, उसको +1 मारोगे, और वो मेटल के साथ एसोसिएट कितना मारोगे, -1। हमेशा दिमाग में उसको सेट कर लो। ओके, एक रूल और, तब फिर हम लोग काम करेंगे। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल जैसे कौन कौन हो सकते हैं बाबू, न्यूट्रल मॉलिक्यूल में आपके पास वाटर मिलेंगे, आपके पास अमोनिया मिलेंगे, ओके, आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेंगे, आपको वाटर मिला, इथिलीन डायमीन मिलेंगे, इथिलीन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इथिलीन डायमीन, जिसको शॉर्ट में EN लिखा जाता है। ओके बाबू, इथिलीन डायमीन मतलब EN, शॉर्ट में क्या लिखा जाता है, इसको EN से लिखा जाता है। इथेन मिलेगा, एक्सेट्रा, ये सारे के सारे क्या होता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है। खास करके इस पर ध्यान देना, वाटर, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, इथिलीन डायमीन, इसको EN शॉर्ट में लिखा जाता है। तो ये सारे के सारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। क्यों न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, कहीं किसी पर चार्ज नहीं दिख रहा है ना, कहीं किसी पर कोई चार्ज नहीं है तो उदासीन है, उदासीन है तो फिर क्या, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। इन सब न्यूट्रल मॉलिक्यूल अगर कहीं भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मिलता हो, कहाँ पर बाबू, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मिलता हो, तो वहाँ पर उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना लिया जाएगा, 0 लिया जाता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल ये हैं, बट इसी आर इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कितना बाबू, एज 0, कितना बाबू, 0 होंगे। हिंदी वाले बच्चों तेज लिखोगे बाबू, हिंदी वाले बच्चों तेज लिखोगे। उदासीन यौगिक जैसे वाटर, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ लिखा हुआ है देख लो, इथिलीन डायमीन, ब्रैकेट में इस इन्वर्टेड कॉमा लिखोगे EN, इथिलीन डायमीन को EN से दिखाते हैं, इथीन इत्यादि का
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है बाबू? इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ लिखा हुआ है, बराबर देना, 0 के बराबर है। जैसे एग्जांपल, आपके पास ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये मैंने कल बताया था, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में देखो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल दिख रहा है ना। तो यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में इस न्यूट्रल मॉलिक्यूल कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा? 0 होगा। जैसे मैंने कल आपको बताया था NiCN का होल 3, ओके बाबू, और Cl2, इस प्रकार से मैंने आपको बताया था। चलो Cl3 था, है ना। तो देखो यहाँ पे ये EN, ये जो EN है, EN यहाँ पे दिख रहा है कि EN यहाँ पे दिख रहा है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना? 0। लेंगे तो लेंगे, इसमें कितने, परंतु नहीं करना। जैसे कोबाल्ट का NH3 होल 6 और Cl2, है ना। देखो यहाँ पे ये दिख रहा है, ये वाला, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल यहाँ पर है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, तो कितना होगा? 0 होगा। जैसे COH2O का होल 6 Cl3, अब देख सकते हो बाबू, ये जो वाटर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ये यहाँ पे दिख रहा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, कितना लोगे? 0। मतलब ये हो गया, ये सारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल अगर कहीं भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में दिखता हो तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना लेंगे? 0 लेंगे, है ना। चलो अंतिम रूल चलते हैं हम लोग। अंतिम रूल में मिटा दूं, ओके। हो गया बाबू? अंतिम रूल, जितना भी नंबर हो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी species is equal to sum of oxidation number of all element present in them। कोई भी स्पीसीज हो, उसमें जितना भी एलिमेंट है प्रेजेंट, उन सभी ऑक्सीडेशन नंबर का योग ही सम ही उसका टोटल ऑक्सीडेशन नंबर होगा। मैंने लिखा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी स्पीसीज, किसी भी स्पीसीज का ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू, बराबर होते हैं टू सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इन देम। जितना भी उस एलिमेंट में, जितना भी उस स्पीसीज में एलिमेंट है, सभी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर के सम के बराबर होती है। तो हिंदी वाले बच्चों लिख लोगे बाबू, किसी स्पीसीज का ऑक्सीडेशन नंबर उसमें उपस्थित सभी तत्व के ऑक्सीडेशन नंबर के योग मतलब सम, योग के बराबर होती है। जैसे कि मैं आपसे बात कर दूं, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड फॉर द लेबोरेटरी पर्पस। अगर आप लेबोरेटरी में जाते हो, ये बहुत ही पाइवटल रोल करता है, टाइट्रेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके। पोटेशियम परमैंगनेट, इस पर कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इसका 0 चार्ज है, और जितना चार्ज होता है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। वही तो मैं लिखा हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी स्पीसीज, इसका कितना बाबू?
इसका इस स्पीसीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना 0 है, और ये 0 का मतलब ये हो गया इसका टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कितना 0 है, इसका मतलब ये हो गया इस टोटल का मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस इसका ऑक्सीडेशन प्लस इसका बराबर 0 है ना। तो यहाँ पे जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो टोटल दिख रहा है वो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर बराबर 0, क्यों? क्योंकि कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब ये हो गया, तो हम लोग कह सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ किसका बाबू, पोटासियम प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ किसका बाबू, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ किसका बाबू, ऑक्सीजन। और कैटो हैं, नंबर कितने 4 हैं, ऑक्सीजन कितने बाबू 4 है, बराबर है कितना 0। ओके, और मैं कर दूं, हम लोग जानते हैं अल्कली मेटल है, अल्कली मेटल का किसी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है +1, इसका तो +1 मैंने लिख दिया। इसका पता नहीं है, मैं मान लूँ कि आपका ऑक्सीडेशन नंबर X है प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जनरली -2 होता है, सिर्फ अपवाद में छोड़ के, कहाँ पे, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड को छोड़ के। तो कितना बाबू आपका -2। ओके, और नंबर कितने हैं आपके 4 है, मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया बराबर 0, समझ लो। इसका मुझे पता नहीं था, जैसे कि मैं कह दूँ x + y बराबर 2। अरे मेरे भाई, इस दोनों में से जब तक किसी एक का मान मुझे पता नहीं तो मैं इसका किसी का मान कैसे निकाल लूँ। ये कहा था कि मुझे x का मान निकाल कर दिखाओ, मुझे y का मान निकाल कर दिखाओ। हम यहाँ पर नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि दोनों ही अननोन है। अगर इनमें से कोई एक नॉन हो जाए, किसी के बारे में पता हो, तो हमको दूसरा अपने आप निकल जाएगा। मान लिया जाए इस x का मान कितना है 2 है, इसका मुझे पता नहीं था तो मैं 1 है, इसका मुझे पता नहीं था, मैंने इसको क्या कर लिया y रहने दिया। आप कितना है +2 है, तो हमारे पास y का मान कितना होगा, इधर ले जाओ, आपके पास +1 आ जाएंगे। वही तो मैंने किया, रूल में क्या किया मैंने, जिसका मुझे पता नहीं, जो क्या होते हैं एक स्टैंडर्ड मान बताते हैं उसको मैंने रट लिया। हाइड्रोजन का कितना होता है, सोडियम कितना, जिससे मैंने रट लिया। और जिसका पता नहीं अब हम लोग निकाल लेंगे। जैसे कि मैंने इस पोटासियम का रट लिया हूँ, एल्कली मेटल है, कितना वो +1 है, इसका मुझे पता नहीं है ना। इसका ऑक्सीजन कितना होता है -2 होता है, मैंने रट लिया हूँ, 4 था मैंने रख दिया। अब मैं इसका निकाल लूँ, इसलिए x बराबर कितना +1 है, 4 दूना 8 उधर चले गई, तो आपके पास +7। दैट मीन्स इस कंपाउंड में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +7 होगा। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। ऑक्सीडेशन नंबर प्रत्येक एलिमेंट का लिखता हूँ। ओके, H2SO4, मुझे इसका तो पता है, इसका पता है, इसका अगर ये कहा दे सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का निकालेंगे हम लोग, कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं, तो इसका मतलब क्या 0 चार्ज है। टोटल ऑक्सीडेशन में कितना बाबू 0। एक हाइड्रोजन का कितना, चूंकि नन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, और नन मेटल के साथ जुड़ा तो कितना +1। इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 संख्या में है, इसका मुझे पता नहीं था, x मैंने मान लिया। ऑक्सीजन का कितना होता है -2, कैटो है बाबू 4 है, बराबर कितना 0, इसलिए x बराबर कितना, आप सॉल्व कर लो, 4 दूना 8 -8 में +2 गया, कितना +6 बनेंगे, है ना। जैसे K2Cr2O7। ओके बाबू, मुझे इसका निकालनी है, ये तो मुझे पता है, इसी का निकालो, जिसके बारे में नहीं जानते उसी का निकालनी है। कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, दिख रहा मतलब इस स्पीसीज का टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कितना 0। टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कितना बाबू 0 है, तो मैं कर दूं, एक पोटासियम का +1 कैटो है 2 है, एक क्रोमियम का मैं x मान लूँ, कितने बाबू 2 हैं, प्लस ऑक्सीजन कितना -2 इंटू कितना बाबू 7 बराबर 0। ओके, 2x बराबर कितना 7 में 14 में 2 गया 12 निकलेंगे। दो क्रोमियम का मुझे 12 निकला। अरे मुझे 2 से क्या मतलब, ऑक्सीडेशन नंबर तो प्रत्येक एलिमेंट का निकालता हूँ ना, तो 2 क्रोमियम का 2x हो गया, तो एक क्रोमियम का कितना हो गया, इसलिए x बराबर कितना +6 होंगे, मतलब प्रत्येक क्रोमियम एटम का यहाँ पे ऑक्सीडेशन में कितना है 6 है। जैसे मैं आज बता रहा हूँ, कल आप लोग से निकलवाऊंगा, और नहीं निकालोगे तो मैं फिर खुद बताऊंगा। जैसे Cr2 पहले MnO4 माइनस में मुझे इस
Mn का ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए। Mn ऑक्सीजन तो मुझे मैं जानता हूँ -2 होती है, ये मुझे निकालनी है। तो इस स्पीसीज का टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कितना -1, क्योंकि मैंने बताया था जितना चार्ज दिखता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। इसके पर इस पर कोई चार्ज नहीं दिख रहा था सब पर, तो 0 चार्ज था, मैंने 0 माना। इस पर कितना -1 दिख रहा है, तो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना होगा -1, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस कितना बाबू, ऑक्सीजन का कितना -2 होती है, कितना नंबर में, 4 नंबर में, बराबर कितना ऑक्सीडेशन नंबर -1, इसलिए x बराबर कितना आएगा आपके पास +7 आएगा, है ना। जैसे एग्जाम्पल में और दूँ, ClO4 माइनस में मुझे क्लोरीन का निकालनी है ना। हालांकि एक रूल छूट गया है वहाँ पे, अभी ख्याल आया, हर कोई बात नहीं मैं बता दूंगा, ठीक है। एक रूल छूट गया बाइसल्फाइड और बायहाइलाइट में, मैं बता दूंगा बाबू। इसकी निकालनी है टोटल कितना बाबू, -1 होगा, क्योंकि इसमें -1 दिख रहा है, तो उसका मैं x मान लूँ। इसका कितना -2 ऑक्सीजन का कितने नंबर में है, 4 है, बराबर -1, इसलिए x बराबर कितना 4 9 8 में उधर चले गई 7, है ना। जैसे एग्जाम्पल है NH4 प्लस आयन में नाइट्रोजन का कितना होगा, क्योंकि नाइट्रोजन में हम लोग को पता नहीं है, हाइड्रोजन तो पता है, कभी +1 होता है कभी -1 होता है, तो टोटल कितना +1, इसका टोटल ऑक्सीजन +1, तो नाइट्रोजन का कितना बाबू x मान लो। एक हाइड्रोजन नन मेटल के साथ जुड़ा है, और नन मेटल के साथ जुड़ा हो तो कितना +1, और कितने नंबर में 4, बराबर कितना बाबू +1, इसलिए आप कैलकुलेट करके निकाल लो, x बराबर उधर जाएगा -3 आएंगे, है ना। इस प्रकार से हम लोग कई कंपाउंड का, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। अभी आपको मैं सिंपल बताया हूँ, जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है सभी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। वो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कल उस पर टॉक करेंगे, अनेक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निकालेंगे। जब तक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल लेते तब तक हम लोग डिस्कशन नहीं कर पाएंगे उसके बारे में कि आपका नाम क्या है, आपका कलर क्या है, आपका, जब तक हम लोग नाम ही नहीं कर पाएंगे तो फिर आगे की स्टेप हमारे पास होती कहाँ, है ना। तो बच्चों इसके साथ और सारा एग्जाम्पल है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में डिस्कस नहीं किया हूँ, सिंपल कंपाउंड में डिस्कस किया हूँ। जो आपके पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर होगा, और साथ ही हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसका नोमेनक्लेचर पर फोकस कर लेंगे। नोमेनक्लेचर फोकस करने के पहले उसको पहचानना पड़ेगा, आपका नाम क्या है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या है, उसमें लिगेंड क्या है, उसमें सेंट्रल मेटल कौन है, वो सब पहचानना पड़ेगा। तो उन सब चीज़ों को जानने के लिए, आपकी उत्सुकता को और बढ़ाने के लिए मैं क्या करता हूँ, फिर से आपके साथ कल बातें करता हूँ। तब तक के लिए आर किशन की तरफ से थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।